तो आता था और दिन भर रहता था। अब 7 बजे करीब मैं निकल कर ट्रेन से जाता था। लड़का लेकर भागा है आपकी पत्नी को, वो यहाँ आता था तो रहता भी था? हाँ, यहाँ रहता था 6 महीने से। तो आप गार्डिंग नहीं करते थे? गार्डिंग करते तो भगा देते थे, बीवी भी वो भी भगा देता था। अब जाइए कमाने जाइए, हम लोग घर द्वार देख रहे हैं। कौन रो रहे हैं? अपनी पत्नी के लिए रो रहे हैं कि हमारी पत्नी हमारे दोनों बच्चों को लेकर के, एक बेटा एक बेटी है ना? हाँ, एक बेटा एक बेटी है। एक बेटा एक बेटी है। हाँ। दोनों को लेकर चली गई? दोनों को लेकर चली गई है, सब कुछ लेकर चली गई है हमारे घर से। तो अब तो बेटा बेटी के लिए भी तड़प रहे हैं आप? हाँ, दोनों के लिए। आज ये शादी कर नेट पर डाल रही है, लोग देख रहे हैं, हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, शहर में मुंह दिखाने लायक नहीं है। सब कुछ हमारा लेकर चली गई वो। आप तो रो रही हैं, आपकी आंखों में आंसू। हल्का देखो का कहेम रहुआ, का कहेम ऐसन मेहरारू के, का कहेम ऐसन मेहरारू के? लोग कहता कि मेहरारू के पूजा करी, मेहरारू लक्ष्मी बिया, मेहरारू जहाँ रहले तहाँ धन बरसला। ऐसन मेहरारू रही तो धन बरसला। गए थे और वहाँ घर से हमारे भाग गई, दोनों बच्चों को लेकर, पैसा को। हम अभी पहुंचल बानी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला में। रुआ सबके बता दी कि हमरा साथ में बानी एगो पति, और देख सकतानी कि कैसे अपना पत्नी के फोटो ले ले बानी और अपना पत्नी के दर यहाँ के जौन बात उनकी तलाश में बानी। और यहाँ के पत्नी जौन बा की अपने मतलब कि मौसी के बेटा के साथ में यहाँ के पत्नी भाग चुकल बानी। यहाँ के पत्नी जौन रहनी है वहाँ के मौसी के बेटा जो रहा मौसी के बेटा के साथ फरार बनी। हम पहुँचल बनी देवरिया में। रुआ सबके बता दी कि देख सकतानी कि कैसे ही पति फुलगेना बेच बेच के अपना पत्नी के खियावत रहनी है, पियावत रहनी है। पत्नी के कहला अनुसार यहाँ के अपना भाई के छोड़ दिले बनी, यहाँ के अपना महतारी के भी छोड़ दिले रहनी है, और अपना पत्नी खातिर छोटा सा जमीन में एगो आशियाना बनावत रहनी है अपना पत्नी के रहे खातिर। सारा चीज़ के व्यवस्था बा, देख सकता नहीं, मोटर के, नल के, कल के, सारा चीज़ के व्यवस्था यहाँ कर ले रहनी है। एगो छोटा सा परिवार, मामूली परिवार फुलगेना बेच बेच के यहाँ के अपना पत्नी के खर्चा चलावत रही है। एगो बेटा और एगो बेटी के लेके वो लड़की जौन बिया, यहाँ के पत्नी जौन बिया, अपने ही मौसी के बेटा के साथ आज फरार हो चुकल बिया। उस समय नहीं थे ये का मामला भैला, केंगा भैला? अरे हम मार्केट में गए थे और वहाँ घर से हमारे भाग गई, दोनों बच्चों को लेकर, पैसा कौड़ी सब लेकर भाग गई। तब हमको बाद में 1 महीने बाद हमको मालूम चला कि बक्सा तोड़े, ताला तोड़े, तो मालूम है कि गहना बिखो, पैसा कुछ भी नहीं हमारे पास है। हमको बताई भी नहीं, बिना बताए चली गई माइक अपने मनोज भाई के साथ। और कहाँ मनोज कौन है? मनोज कौन है? उसका मौसी के लड़के हैं। उसी के साथ भागी है? हाँ, उसी के साथ भागी है। अपने मौसी के बेटा के साथ भागी है? हाँ हाँ। उसका तो भाई लगेगा ना? हाँ, भाई है उसका। अच्छा, एक बात बताइए, उससे कैसे संपर्क हुआ आपके पत्नी से? बंटवारे के चलते संपर्क हुआ है। 6 साल से कोई संपर्क नहीं था। नहीं होगा, मौसी का लड़का है तो वो तो संपर्क होगा ही करेगा। वो आता था जाता था, लेकिन हम लोग का क्या विश्वास है कि मान लेते नहीं ऐसे वो करेगी, इनका उससे संबंध है। ढेर आने जाने लगा जब माई से अपने अलगा हुए, अपनी भाई से अलगा हुए। हाँ, तो घर बनवाने के लिए इनके पास टाइम नहीं था, फुलौना बेचते थे। हाँ, वो चले जाते थे, वो घर द्वार बनवाते थे। हाँ, इनको ये मालूम नहीं है कि उसके साथ उसका चक्कर है। हाँ, इसीलिए वो छोड़कर भाग गई। हाँ, हम क्या जाने हैं, उसको पर विश्वास है। जिसका 2 गो लड़का, 5 साल से वो भाई नजर नहीं आ रहा था। जब से ही बंटवारा हुआ तब से 6 महीना से खूब आना जाना लगा रहा। यहीं पर रहता था, 1 महीने से यहीं पर रहता था, खाता था, पीता था, यहीं पर रहता था, घर पे नहीं जाता था। यहाँ तक कि उनका मतलब ये भैया जी मेरे भगाते भी थे, गाली दे के भी, तो भी नहीं जाता था। अच्छा, गाली दे के भगाते भी थे तो फिर भी वो नहीं भागता था? भी तो भी नहीं भागता था। अब उसका वो अपने बाप को भी बुला लेती थी, अपना पापा को, यहीं पर रहता था उसका पापा भी यहीं पर। सब एक बार अपने भाई अपने मोबाइल के छीना छानी के चक्कर में अपने तो वही लेकर गए थे, वही हॉस्पिटल में भर्ती उर्ती कराए थे। लोग सरकारी में नहीं गए कि हमको फंसना पड़ेगा। अच्छा, सरकारी में नहीं, सरकारी में नहीं गए थे, प्राइवेट में लेकर गए थे दिखाने के पास, शिव मंदिर के पास। हाँ, देखिए, वेद में शास्त्र में कहल जाला, यत्र जामया सोचंती ततम कुलम आसु विनश्यति, यत्र तु यथा न सोचंती तत् ही सर्वदा वर्धते। माने कि जिस कुल में स्त्रियां कष्ट भोगती है वह कुल शीघ्र ही नष्ट हो जाता है, और जहां स्त्रियां प्रसन्न होती है वहां कुल सदैव फलता फूलता है और समृद्ध होता है। ये तो कहता है हमने के वेद शास्त्र कहता। लेकिन कलयुग का कहता? कलयुग कहता कि आस पास में कोनो अगर चकोड़ा मंडराता और घर में अगर कोनो चकोड़ा के प्रवेश होता तो प्रवेश पर वर्जित लगाएं, बंद करें, और दरवाजा ओकरा खातिर बंद करें। आज तरह अपना माता पिता के छोड़ दे नहीं? हाँ। भाई के छोड़ दे नहीं? सबको छोड़ दिया हमने, बहन को, भाई को, भवई को, सबको हमने छोड़ दिया इसी के चक्कर, बंटवारे के चक्कर में। कब से भी घर में शांति रहे, लेकिन इस पर पूरा हमारा विश्वास था। सब कुछ यही करती थी हमारे घर का काम, जितना कमाते सब इसी को देते थे हम। जितना कमाते थे पत्नी को देते थे? हाँ।
सारा पैसा सब लेकर रफू चक्कर हो गए। जो लड़का लेकर भागा है आपकी पत्नी को, वो यहाँ आता था तो रहता भी था? हाँ, यहाँ रहता था 6 महीने से। तो आप गार्डिंग नहीं करते थे? गार्डिंग करते तो भगा देते थे, बीवी भी वो भी भगा देता था। अब जाइए कमाने जाइए, हम लोग घर द्वार देख रहे हैं। कौन कहता था घर द्वार देख रहे हैं? हाँ, घर बनवा रहे हैं। कमाना जाइए, हाँ, ऐसा होता था जी? हाँ, मार के भगा देते थे लोग, मारते भी थे लोग, गाली भी देते थे लोग। हम लोग देखते थे लेकिन हम लोग कुछ बोल नहीं पाते थे, क्योंकि जब ये कुछ बोलेंगे नहीं तो हम लोग आगे पीछे बोल के क्या करेंगे। घर जब बंटवारा हो गया तो आप ही के ना वो देवरानी थी? हाँ, नहीं, जेठानी थी। जेठानी थी आपकी? हाँ, मेरी जेठानी थी। तो आपकी जेठानी से बातचीत तो होती होगी ना? नहीं, मेरे जे साल भर से नहीं है मेरा। जब से बंटवारा हुआ तब से नहीं थी, पहले थी तो वो उतना नहीं आता था लड़का। मान ले तनी ये लोग देखते थे, माँ देखती थी, मान ले तनी भाई देखता था, जेठा देवरानी देखती थी। अब वो अकेले छूट हो गई। एक सबसे बड़ा सवाल है कि वो लड़का आता था, यहाँ पे रहता था, और इनको और इनकी पत्नी और वो लड़का बोलता था कि अब जाइए कमाने, हम लोग घर देख रहे हैं। इनको तो मतलब मन में तो सोचना चाहिए कि वो विश्वास था कि हमारी लक्ष्मी है, हमारी मेहरारू है। मारने के लिए भी फिराते थे। डंडा एक बार स्टेशन पे चला गया था, डंडा लेके निकाल कर रखे थे, आएंगे तो मारेंगे, लेकिन नहीं आया। उल्टा बोला रहा है कि तू आओ सियान, तू को मार के हम यहीं से भगाएंगे। वो इनका पत्नी का मौसी का बेटा? हाँ, इन्हीं को बोल रहा था। हाँ, इन्हीं को बोल रहा था। फिर से इनको सास भी फोन करके समझाई तो चुप हो गए, फिर शांत हो गए। थोड़ा सा भी होता था, थोड़ा सा बमक जाते थे, उसके बाद से शांत हो जाते थे। क्या बोलता नहीं? जैसे दोनों कुल राजी रहना तो ये को हल्ले नहीं कहीं नहीं, जो मोहल्ला का आदमी मार को दोनों जानी के गिरा दिए। ये किसी से बोले नहीं है ना? नहीं। आप किसी से बोले नहीं है, गलती तो आपका भी है कि आपको आसपास के लोगों से बोलना चाहिए। सर हम सोचे कि मौसी का लड़का, विश्वास था कि मौसी का लड़का, हम क्या जानते हैं कि दारू पिया। ये थी नहीं था, ऐसा कोई घर में कोई चीजें नहीं किया ना जो कि हम लोग को ऊपर उसके ऊपर शक होगा। कोई ऐसा चीज नहीं हुआ, कुछ डाउट नहीं हुआ? कोई डाउट। आप तो रहती ही नहीं थी इस घर में, तो आपको रूम में बगल में रहते थे हम, इस रूम में वो रहती थी। यही ना 2-3 महीने से गिराया है। हम उस 1 लाख रुपया और सब जेवर वेवर लेकर गई अपने दोनों बच्चों के साथ। वहाँ से 15-20 दिन थी, वहाँ से फिर चली गई अपने मौसी के पास माधोपुर उसका मौसी का लड़का का घर है, वहीं पर गई, वहीं पर रहती है। और उसके बाद अभी 2-4 दिन पहले इंस्टाग्राम में वीडियो डाला था, तो हम सब लोग वीडियो देखा, तो इनको कल आए तो इनको भी दिखाया गया, तो आज मीडिया को बुलाया है। अच्छा, एक बात बताइए कि आप ही उसी घर में रहती थी, ठीक है, उसी घर में वो भी रहती थी, लेकिन आपका एक संस्कार दूसरा है, उसका कैसा संस्कार है कि अपने मौसी के बेटे के साथ भाग गई? जैसे उनकी मम्मी का संस्कार मिला है वैसा वो की है, जैसे मेरा मम्मी का संस्कार मिला वैसा हम किए हैं। ये तो सही बात है कि जिस तरह का संस्कार मिलता है व्यक्ति उसी तरह का बनता है। लेकिन अच्छा, आपके जो जेठ है क्या करते हैं? गुब्बारा बेचते हैं। ये गुब्बारा बेचते हैं? हाँ, गुब्बारा बेचते, शाम को 5-4 बजे से लगाते हैं, गुब्बारा बेचते हैं। कई मेला भी में बेचते हैं। आप गुब्बारा बेचकर पत्नी का खर्चा चलाते थे? हाँ, और वही पत्नी आपको धोखा दे दी? वही पत्नी हमको धोखा देकर चली गई, हमको बिना बताया।